हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फिर हाजिर हूँ आपके सामने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर। दोस्तों इससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं जाने वाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं दोस्तों। अभी जितनी भी विगत बढ़ती हुई है इनमें से काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से रट लेना, अच्छी तरीके से देख लेना। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और इनमें से दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका काम का क्वेश्चन। चलो साथियों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथियों यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है पहले ऑप्शनों को पढ़ो, गणेश, बेराट, आहड़ और कालीबंगा। तो साथियों यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता। भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी की बात हो तो साथियों याद रखना कौन सी, बेराट सभ्यता क्या हो जाएगी, बेराट सभ्यता। तो ये चीजें आपको याद रखनी है आगामी प्रतियोगी परीक्षा में दोस्तों। तो अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता। देखो गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है ये आपको पता होगा दोस्तों। कहाँ पर है गणेश्वर, कहाँ पर है, सीकर के अंदर, सीकर के अंदर है। तो देखो याद रखना, इसकी जो खोज हुई थी वो कब हुई थी, याद रखना इसकी खोज हुई थी साथियों 1972 में। 1972 में इसकी खोज हुई थी, याद रखना किसने किया था, रतन चंद्र अग्रवाल और रतन चंद्र रतन चंद्र रतन चंद्र अग्रवाल। ये चीजें आपको याद रखनी है, आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है साथियों। रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार, विजय कुमार, ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। 1972 याद रखना, मछली के कांटे, गणेश्वर सभ्यता रिलेट कर लेना दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता इंपॉर्टेंट है। और अब बात करते हैं आर्ट सभ्यता, याद रखना 1953, 1953। और याद रखना किसने की थी खोज, याद रखना साथियों, तो ये हो जाएगा अक्षय कीर्ति, अक्षय कीर्ति ने, किसने की थी, अक्षय कीर्ति ने। तो ये चीजें आपको याद रखना है, ये चीजें आपको याद रखनी है। कालीबंगा, तो साथियों कालीबंगा तो आपको याद रखनी है। 1952 ए बी याद रखना, ए बी बोले तो क्या, अमलानंद घोष, अमलानंद अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। और कौन सा हो जाएगा, ब्रजवासी, ब्रजवासी, ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल व वीके थापर, वीके थापर, वीके थापर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो देखो दोस्तों, गणेश सभ्यता की बात करते हैं तो 1972, गणेश्वर सभ्यता की बात करता हूं तो 1972 रतन चंद्र अग्रवाल व विजय, कौन सा दोस्तों, विजय कुमार। और बेराट सभ्यता ये है ही, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी कहां पर है, जयपुर के अंदर। आर्य सभ्यता याद रखना 1953, अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। कालीबंगा 1952 के अंदर, अमलानंद घोष, वीके लाल थापर, मतलब ब्रजवासी लाल थापर और वीके थापर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है साथियों। चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलते हैं अब आगे, देखो चलते हैं अब आगे दोस्तों। बेराट सभ्यता, बेराट की भी बात कर लेते हैं क्या। देखो बेराट, तो याद रखना विराट की खोज हुई थी कब, 1936 के अंदर, 1936 के अंदर। तो याद रखना दयाराम साहनी और नीलरत्न बनर्जी, दयाराम दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने प्लस प्लस नीलरत्न, नीलरत्न बनर्जी, ये आपको याद रखना है। इनके सभी खोजकर्ताओं को याद रख लेना। अगर दोस्तों सभ्यताओं में से कोई क्वेश्चन बना तो इनमें से मोस्ट अधिकांश इनमें से क्वेश्चन आता है, तो इस चीज को आपको रट लेना है। तो बात करते हैं आगे, चैनल पर नए हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब बात करते हैं आगे, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से मिले, दोहरी रक्षा प्राचीर। तो याद रखना साथियों, दोहरी रक्षा पहले ऑप्शन को पढ़ो, बालाथल, ओझियाना, कालीबंगा और गणेश्वर। तो याद रखना देखो यहां पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, यहां पर अपना राइट आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर सी, दोहरी रक्षा प्राचीर की बात हो तो कालीबंगा अपना राइट आंसर होने वाला है, कालीबंगा अपना राइट आंसर होने वाला है। तो देखो कालीबंगा की और क्या क्या विशेषता है जो बार बार पूछी जा रही है दोस्तों, याद रखना सेंधव कालीन है ये, सेंधव सेंधव कालीन, याद रखना ये क्या है, सेंधव कालीन, सेंधव कालीन। और क्या साथियों, और क्या, याद रखना दोहरी रक्षा तो है ही है, और याद रखना 7 अग्निवेदियां, 7 अग्निवेदियां, 7 अग्निवेदियों की बात हो साथियों तो उसमें आगे क्या, कालीबंगा।
क्या हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा। 1952 AB मतलब अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल और वीके थापरे, इसके बारे में हमने बात कर ली है। गणेश सभ्यता आपको पता ही होगा दोस्तों। बालातल कहाँ पर है, याद रखना, बालातल है उदयपुर के अंदर, बालातल है उदयपुर के अंदर। और ये ओजियाना, ओजियाना कहाँ पर है साथियों, याद रखना, भीलवाड़ा के अंदर। ओजियाना कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर। गणेश्वर आपको पता ही होगा दोस्तों, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सेंधव-कालीन याद रख लेना, दोहरी रक्षा प्राचीर, ये दोस्तों कालीबंगा है जो कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर। और साथ अग्निवेदिया, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नहीं हो तो वही बात बोलूंगा, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बात करते हैं अब आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। चलो साथियों अब बात करते हैं, प्रत्यार वंश का अंतिम शासक कौन था। प्रत्यार वंश का अंतिम शासक कौन था, देखो यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय और महिपाल। देखो प्रतिहार की बात हो रही है, गुर्जर प्रतिहार की यहाँ पर बात हो रही है। गुर्जर प्रतिहार की तो बात करते हैं साथियों, गुर्जर प्रतिहार यशपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, यशपाल हो जाएगा साथियों। और गुर्जर प्रतिहार में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगा लेना दोस्तों, 26 शाखा है, 26 शाखा है, जिसमें से राजस्थान में 2 है और 2 कौन कौन सी है। पहली हो जाएगी मंडोर, मंडोर और मंडोर पड़ता है कहां पर, जोधपुर के अंदर। मंडोर पड़ता है कहां पर, जोधपुर के अंदर। मंडोर पड़ता है कहां पर साथियों, याद रखना, जोधपुर के अंदर। और दूसरी शाखा है, याद रखना, दूसरी शाखा है कहां पर, भीनमाल। और भीनमाल पड़ता है, भीनमाल, भीनमाल। और भीनमाल पड़ता है कहां पर साथियों, जालोर के अंदर। भीनमाल पड़ता है कहां पर, जालोर के अंदर। इन 2 शाखाओं को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। गुर्जर प्रतिहार शाखा की बात हो रही है, 26 शाखाएं हैं, टोटल 26 शाखाएं हैं गुर्जर प्रतिहार की। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। राजस्थान के अंदर 2 हैं, राजस्थान के अंदर 2 हैं साथियों, राजस्थान के अंदर 2 हैं। तो उनमें से पहली हो जाएगी मंडोर जोधपुर, और जो दूसरी हो जाएगी वो हो जाएगी भीनमाल जालोर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से रट लेना इन क्वेश्चनों को, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। फालतू के क्वेश्चन में आपके सामने लेकर भी नहीं है। तो अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं। देखो आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था, याद रखना, सांगानेर, आमेर, सांबर या चोमू। तो याद रखना यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों, यहाँ पर हो जाएगा सांबर। और सांबर कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। सांबर कहाँ, जयपुर के अंदर। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, चुंगी तीर्थ, राजस्थान में चुंगी तीर्थ, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। जैसलमेर, झालावाड़, कोटा या सिरोही। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है जैसलमेर, ये अपना राइट आंसर होने वाला है चुंगी तीर्थ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी। तो याद रखना, किन राज्यों के मध्य हुई थी चंपानेर की संधि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपानेर की संधि देखो, मालवा गुजरात, मेवाड़ गुजरात, मालवा और मेवाड़ के बीच, और मेवाड़ या मारवाड़ के बीच। तो साथियों याद रखना है, चंपानेर की संधि हुई थी, वो हुई थी उन किन किन के बीच हुई थी। तो याद रखना, मालवा और गुजरात के बीच, मालवा और गुजरात के बीच हुई थी। कब हुई थी, याद रखना, 1456 के अंदर हुई थी, 1456 के अंदर हुई थी। किन किन के मध्य हुई थी, तो याद रखना, महमूद खिलजी, मालवा के थे महमूद खिलजी, महमूद खिलजी, महमूद, मालवा के महमूद खिलजी थे। और बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात से कौन थे, गुजरात से कौन थे, तो याद रखना, गुजरात से थे कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चंपानेर की संधि 1456 के अंदर मालवा और गुजरात के बीच, मालवा और गुजरात के बीच। चलते हैं साथियों आगे, चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है। नहीं तो मैं और कोशिश करूंगा कि आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँ। चलो साथियों अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लालदास जी, चौकदास जी और सवाईदास जी किस संत के किस संप्रदाय से ये रिलेटेड है, ये काफी बार पूछा गया है। लालदास जी दोस्तों, लालदास जी, छोकनाथ जी और सवाईदास जी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से याद रख लेना। जसनाथ जी, निर्जननाथ जी, विष्णुई और रामसनई। तो इनमें से कौन सा संप्रदाय हो जाएगा, तो याद रखना पहला मतलब जसनाथ जी, जसनाथ जी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब याद रखना, राजस्थान चित्रशैली के विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा था, याद रखना, विशुद्ध रूप से भारतीय, ये ऐसा किसने किया था, लॉरेंस विलियम में, पैट्रिक लॉरेंस है, और साड्रिक खां या मनोहर स्वामी ने। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है मनोहर स्वामी, मनोहर स्वामी, इसको याद रख लेना। चित्रशैली को विशुद्ध रूप से भारतीय कहा तो मनोहर स्वामी ने कहा, किसने कहा, मनोहर स्वामी। अब बात करते हैं आगे साथियों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मारवाड़ प्रंगना, मारवाड़ी प्रंगना, देखो मुंशी देवी प्रसाद, मनोरथ नैन सिंह, दयाल दास या नरहरि दास, सॉरी।
तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों, यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा मरानोत नहर से, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट। चलो भाई अब बात करते हैं बूढ़ी तीज। देखो बूढ़ी तीज मनाया जाता है भाद्र कृष्ण तृतीय, श्रावण कृष्ण तृतीय, भाद्र शुक्ला तृतीय और श्रावण शुक्ल तृतीय। देखो बूढ़ी तीज को बोलते हैं बड़ी तीज, बूढ़ी तीज को बोलते हैं बड़ी तीज। क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, ये आपको पता होगा साथियों। तो बड़ी, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या निकल के आने वाला है, यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या निकल के आने वाला है, इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना। तो ये हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण तृतीय, भाद्रपद कृष्ण तृतीय, भाद्रपद कृष्ण तृतीय। और देखो छोटी तीज की बात करूं तो श्रावण कृष्ण तृतीय, ये हो जाएगी छोटी तीज, ये हो जाएगा छोटी छोटी तीज। देखो बड़ी तीज और छोटी तीज इन दोनों को याद रख लेना। देखो बड़ी तीज तो है भाद्रपद कृष्ण तृतीय को बी से रिलेट कर लेना भाद्रपद, और दोस्तों छोटी तीज हो जाएगी श्रावण कृष्ण तृतीय, श्रावण श्रावण शुक्ल तृतीय, सॉरी श्रावण शुक्ल तृतीय, श्रावण शुक्ल तृतीय, श्रावण शुक्ल तृतीय। तो छोटी तीज कौन सी हो जाएगी, याद रखना छोटी तीज हो जाएगी अपने पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अगर छोटी तीज की बात हो तो तीसरा। और अभी आंसर कौन सा हो जाएगा, अभी आंसर हो जाएगा साथियों अपना कौन सा हो जाएगा, अभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, और ये हो जाएगी छोटी तीज, ये हो जाएगी छोटी तीज, छोटी तीज, छोटी तीज। तो ऐसे रिलेट कर लेना चीजों को। तो बड़ी भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण तृतीय और श्रावण शुक्ल तृतीय छोटी तीज। तो चले अब आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट करें, मतलब सब्सक्राइब करना नहीं भूले। देखो राजस्थान प्राची ये विद्या प्रतिष्ठान जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो याद रखना जोधपुर के अंदर स्थापना याद रख लेना 1950, 1950 1951 के अंदर, 1950-51 के अंदर। अब बात करते हैं आगे। चलो भाई ताड़गढ़ को राजस्थान में कब मिलाया गया था, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफी बार एकीकरण से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रट लेना। 1950, 48, 49, 56, 50, 48, 49, 56। तो साथियों यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों, तो याद रखना यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है 1956, 1956। चलते हैं आगे। चलो भाई तेरहपंथी के प्रवर्तक कौन थे, राजस्थान में तेरहपंथी के प्रवर्तक कौन थे, धरणी वराह, श्रवणनाथ, जिनसेन या भिक्खण जी। तो याद रखना तेरहपंथी, तो याद रखना ये हो जाएगा भिक्खण जी, भिक्खण जी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो अब बात करते हैं अनमेल विवाह और विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत में कब मनाया गया, तो ये डेट आपको याद रखना है। अनमेल विवाह बाल निषेध 5 मार्च 1902, 10 दिसंबर 1903, 10 मार्च 1901 या 10 मार्च 1902। तो याद रखना साथियों ये क्वेश्चन ये आपको याद रखना है। तो यहां पर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, मतलब 10 दिसंबर 1903, 10 दिसंबर 1903। तो ये याद रखना सबसे पहले अलवर के अंदर। अगर मैं वही बात करूं साथियों, इनमें से जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही आपको याद रखनी है। देखो सती प्रथा काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है सती प्रथा में, तो याद रखना सती प्रथा की अगर मैं बात करता हूं साथियों, सती प्रथा 1822, 1822 और 1833, 1822 और 1833 सबसे पहले बूंदी के अंदर सती प्रथा, बूंदी के अंदर, और 1833 में अलवर के अंदर, अलवर के अंदर सती प्रथा की बात हो रही है। अब बात करता हूं मैं दास प्रथा। देखो दास प्रथा, तो दास प्रथा हो जाएगी साथियों, दास प्रथा 1832, 1832 कहां पर, कोटा प्लस बूंदी, कोटा प्लस बूंदी, ये चीजें आपको याद रखनी है। दास प्रथा, सती प्रथा, इनको रट लेना अच्छी तरीके से। और अब बात करता हूं साथियों डाकण प्रथा, डाकण प्रथा। तो डाकण प्रथा याद रखना, डाकण प्रथा याद रखना साथियों 1853, 1853 और कहां पर, मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ के अंदर। और किसके शासनकाल में, स्वरूप सिंह के शासनकाल में डाकण प्रथा 1853। अब बात करते हैं समाधि प्रथा, समाधि प्रथा याद रख लेना, समाधि प्रथा, समाधि प्रथा, समाधि प्रथा याद रखना साथियों। समाधि प्रथा की अगर मैं बात करता हूं तो समाधि प्रथा हो जाएगी 1844, 1844 कहां पर, जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर। और मैं बात करता हूं कन्यावध की, कन्यावध की साथियों में बात करता हूं तो कन्यावध याद रख लेना, कन्यावध 1841 और ये हो जाएगा जोधपुर, ये हो जाएगी जोधपुर। तो ये प्रमुख प्रथाएं जो आपको अच्छे तरीके से देख लेनी है, इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो अनमेल विवाह याद रखना 10 दिसंबर 1903, सती प्रथा 1822 बूंदी में पहले, 1833 में अलवर में। दास प्रथा की मैं बात करता हूँ साथियों, तो दास प्रथा हो जाएगी, दास प्रथा कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 1832 के अंदर कोटा बूंदी में। और झारखंड प्रथा ये हो जाएगा 1853 मेवाड़ किसके शासनकाल में, स्वरूप सिंह के। और समाधि की प्रथा की बात करता हूँ साथियों, तो ये हो जाएगा 1844 जोधपुर के अंदर। कन्यावत की मैं बात करता हूँ 1841, ये हो जाएगा जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर प्रमुख सब प्रथाएं जो आपको रट लेनी है अच्छी तरीके से, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं आगे। चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती 1883 परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी, करौली, अलवर, बूंदी, उदयपुर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर। उदयपुर काफी बार पूछा गया। मत्स्य राजस्थान में कब विलय हुआ था, तो याद रखना साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 48, 50, 49 या 56। 48, 50, 49 या 56, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, तो ये हो जाएगा 1949। 1949। चलते हैं साथियों आगे। देखो बारहदेवरा नामक शिव मंदिर स्थित है बेंगुलाडनू, जहाजपुर या नोहरा। तो साथियों यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, तो याद रखना जहाजपुर। जहाजपुर, बारहदेवरा, जहाजपुर। और जहाजपुर पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर, जहाजपुर पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर। इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन अपने एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है साथियों, तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आपको चीजें अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, अपने भाई को सपोर्ट करिए, मतलब सब्सक्राइब करना नहीं भूले। सुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध एक ही बात है, मतलब जेतारण भी बोल सकते हो, कंफ्यूज मत होना। जेतारण, गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध, गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध याद रखना। देखो 44 तो है, लेकिन इसमें डेट या मंथ भी याद रखना, जनवरी 1544, नवंबर 1544, जून 1544, दिसंबर 1544। तो याद रखना ऑप्शन नंबर 1 जनवरी 1544। बताओ किन किन के मध्य हुआ था, तो याद रखना साथियों ये हुआ था मालदेव, इधर है मालदेव और इधर है शेरशाह, इधर है शेरशाह। तो मालदेव के जो सेनापति हो जाएंगे जेता प्लस कोपा, जेता और कोपा, इनको आपको याद रख लेना है, जेता और कोपा, जेता और कोपा। तो याद रखना साथियों, तो जेतारण का तो ये हो जाएगा साथियों जनवरी 1544। ये चीजें आपको याद रखनी है, 44 तो ये है जनवरी, कहां पर, पहला ही महीना। जेतारण का युद्ध गिरी सुमेल का बोल दो या जेतारण का बोल दो, बात एक है। मालदेव और शेरशाह के मध्य हुआ था दोस्तों, जिसमें शेरशाह ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी सल्तनत खो बैठता, इसी युद्ध के अंदर कहा था। तो याद रखना मालदेव के जो सेनापति जेता और कूपा वीरगति इसके अंदर प्राप्त की थी इन दोनों ने। तो अब बात करते हैं आगे। चलो भाई, इल्जास खास की स्थापना की थी बन्ने सिंह ने, महाराजा सज्जन सिंह ने और अजीत सिंह ने या राणा भगवत सिंह ने। तो यहाँ पर साथियों अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है सज्जन सिंह। इल्जास खास सज्जन सिंह हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। चलो साथियों, किस प्रजामंडल आंदोलन कृष्ण दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है कृष्ण दिवस, याद रखना जयपुर, प्रजामंडल, मारवाड़, कोटा और बूंदी। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या निकल के आने वाला है साथियों, तो याद रखना यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मारवाड़। ऑप्शन नंबर बी मारवाड़ इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख जाना। अब बात करते हैं, देखो अगर कृष्ण दिवस की बात हो तो बीरबल दिवस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी काफी ट्रेंडिंग में बीरबल दिवस, बीरबल दिवस। और मैं बता देता हूं इसका संबंध है बीकानेर से, किससे, बीकानेर से। डेट भी याद रख लेना साथियों, डेट की अगर मैं बात करता हूं तो डेट भी याद रखना 17 जुलाई 1946, 17 जुलाई 1946 डेट भी याद रख लेना। तो 17 जुलाई 1946 बीरबल दिवस बीकानेर और कृष्ण दिवस मारवाड़ से, कृष्ण दिवस मारवाड़ से। अब बात करते हैं आगे। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। पटेलिया बिछिया लालर प्रमुख लोकगीत है, पटेलिया बिछिया लालर लोकगीत है। तो याद रखना, देखो पहले ऑप्शन को पढ़ो, जाट, कालेबेलिया, चारण या आदिवासी। तो साथियों यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है आदिवासी, क्या हो जाएगा आदिवासी। चलते हैं अब आगे। देखो गीदड़ नृत्य संबंध याद रखना, गीदड़ नदी ढूंढाड़, मेवाड़, शेखावटी या हड़ौती। तो शेखावटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू। शेखावटी बोलो तो सीकर, चूरू, सीकर, चूरू, झुंझुनू। ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। शेखावटी वैसे आपको पता होगा, फिर भी एक बार देख लेना, सीकर, चूरू, झुंझुनू इसके अंतर्गत आते हैं। चलो भाई, तत्ववाद नहीं है। देखो रावण हत्या, सुरमंडल, कामयाची, संतारा। तो संतारा यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है। बात करते हैं आगे। मीनाकारी को राजस्थान में सर्वप्रथम देखो किसके द्वारा लाई गई थी, गज सिंह के द्वारा, मान सिंह प्रथम के द्वारा, जसवंत
सिंह के द्वारा या जय सिंह द्वितीय द्वारा। तो याद रखना मीनाकारी, तो मीना, तो ये हो जाएगा दोस्तों मात्रा हटा देना, तो ये हो जाएगा मानसिक। तो क्या हो जाएगा मीना से दोस्तों, मीना से अगर आप रिलेट करके भी याद करोगे मीनाकारी, तो अगर आप इसकी मात्रा हटा दोगे तो ये हो जाएगा मानसिंह। मान से क्या हो जाएगा मानसिंह हो जाएगा, मान से क्या हो जाएगा मानसिंह हो जाएगा। तो ऐसे बेसिक तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हो। तो मीनाकारी, ऊपर की मात्रा हटा देना, मान क्या हो जाएगा मान हो जाएगा, आगे के दो अक्षर लेने हैं तो मान से मानसिंह हो जाएगा मानसिंह प्रथम के काल। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चैनल पर नए अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें साथियों, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। अब बात करते हैं आगे। चलो साथियों, जैतमल राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? बापूजी, हड़बूजी, आलम जी और कल्ला जी। तो साथियों याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा आलम जी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरीके से रट लेना है। केवाई मंदिर का निर्माण करवाया था देवदत्त चच ने, भीमदेव ने या थालीवाहन ने? तो याद रखना चच ने। किसने? चच ने। याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलो भाई देखते हैं, 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्य में संधि करने वाला अधिकारी कौन था? याद रखना विल्सन था, मेटकॉप था, दूरिया था या हेक्टर था? तो ऑप्शन नंबर बी ये अपना राइट आंसर होने वाला है, मेटकाप। कौन था? मेटकाप। याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजपूतों को होने की संतान किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड, वीए स्मिथ या डॉक्टर भंडारी या दशरथ शर्मा? या दशरथ शर्मा। तो इंपॉर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन को एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो साथियों याद रखना यहाँ पर हो जाएगा वीए स्मिथ, वीए स्मिथ, वीए स्मिथ। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा भी गया है। तो राजपूतों को होने की संतान किसने कहा? वीए स्मिथ ने, वीए स्मिथ ने। चलते हैं साथियों अब आगे नेक्स्ट। देखो अशोक परमार को उपरमार की जागीर, ये आपको पता होगा दोस्तों, कुंभा सांगा केशवदास या महाराणा शंभू सिंह। तो साथियों यहां पर अपना राइट आंसर क्या आने वाला? ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, अशोक परमार को। तो ये हो जाएगा सांगा। क्या हो जाएगा? सांगा हो जाएगा। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों, इंपॉर्टेंट है सांगा। अशोक ने दोस्तों, अशोक परमार ने इनकी सहायता की थी। कब की थी दोस्तों? जब युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध होता, तब पाती पेरवन प्रथा लागू हुई थी। मतलब राजस्थान के जितने भी राजा थे वो उसके अंदर शामिल हुए थे। तो उनमें से अशोक परमार भी था, अशोक परमार भी था। और अशोक परमार दोस्तों सहयोग किया था। तो उन दोस्तों किसने? महाराणा सांगा ने इनको जागीर दी थी परमार की। चलो भाई, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में? तो याद रखना मेवाड़ी, मेवाती, बागड़ी या ढूंढाड़ी। तो 10 याद रख लेना। ढूंढाड़ी ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अभी जो इसके प्रोफेसर में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, दादूपंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में? तो द से याद रख लेना। द का मतलब हो जाएगा ढूंढाड़ी। द का मतलब याद रख लेना, द से हो जाएगा ढूंढाड़ी। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूले साथियों। अब बात करते हैं आगे, फालतू की बकवास नहीं करेंगे और अपने जो एग्जाम की दृष्टिकोण इंपॉर्टेंट चीजें उसी के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में प्रमुख कितने भौतिक विभागों में विभक्त है? 1, 4, 2, 6। तो याद रखना 4। कितना? 4। चलो साथियों अब बात करते हैं आगे। देखो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल है लगभग 2,42,239, 75,000, 1,75,000 या 2,13,488। तो ये हो जाएगा 1,75,000। इंपॉर्टेंट लगा लेना, रट लेना इस क्वेश्चन को। देखो अरावली का भाग नहीं है, अरावली का भाग नहीं है, याद रखना आबू खंड, अलवर खंड, जयपुर खंड या विंध्य खंड। तो साथियों यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है? तो यहाँ पर हो जाएगा डी, विंध्य खंड, विंध्य खंड। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट बाय। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, चंबल नहीं है, लूणी नहीं है, छप्पन बेसिन नहीं है या बनास बेसिन नहीं है। तो साथियों यहाँ पर याद रखना, तो यहाँ पर अपना हो जाएगा बी, लोनी बेसिन, लोनी बेसिन। अब बात करते हैं आगे। चलो भाई, बालों का स्तूप का प्रकार नहीं है, पैराबोलिक, बरखान और नहीं रेखीय और ईशनबर्ग। तो याद रखना डी। चलो भाई, लोनी की सहायक नदी नहीं है, लोनी की सहायक नदी नहीं है, जोजड़ी, सुकड़ी, गुइया या मेड़ा। तो देखते पता चल रहा होगा दोस्तों, मेड़ा हो जाएगा। तो जोजड़ी, सुकड़ी, गुइया और मेड़ा। तो मेड़ा इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? इसकी सहायक नदी नहीं होने वाली। तो ये जितने भी ये इसकी सहायक नदी है। तो अब चलें आगे। जालोर की जो सिवाना की पहाड़ी बनी है, वो जालोर सिवाना की पहाड़ी बनी है, याद रखना अरावली सलेट से, पेम्पेल्टाइट से, जालोर ग्रेनाइट या रायलोलाइट या कार्टसाइट। तो ये हो जाएगा जालोर ग्रेनाइट।
जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ी होती है गुम्मददार, चौकोर, रेखीय या इनमें से कोई। तो याद रखना ये हो जाएगी गुम्मददार। क्या हो जाएगी? गुम्मददार हो जाएगी। ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखो, निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है, ब्यावर, अजमेर, पिसांगन या कपासन। या कपासन। तो साथियों यहां पर देखो सिंपल सा उत्तर होने वाला है, तो ये हो जाएगा कपासन। कपासन कहां पर पड़ता है? कपासन पड़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। नेक्स्ट, सेंद्रा स्टेशन के पास चट्टानें किस आकृति में पाई जाती है? भूसाकार, बेसाकार, सर्पलाकार या इनमें से कोई नहीं। या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्पाकार। सर्पाकार हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट। देखो, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है, तो कौन सा पठार है? मालवा, भोराट, पोतवार का पठार या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर अपना राइट आंसर होने वाला है। तो अब बात करते हैं आगे। चलो भाई, गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी जा रही है, तो 1200, 1760, 1550 या 1727। तो याद रखना 1727 या 1722। 1722 पहली कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। गुरु शिखर हो जाएगी पहली। और दूसरी कौन सी हो जाएगी? शेर हो जाएगी। शेर हो जाएगी। और दिलवाड़ा। दिलवाड़ा। और कौन सी हो जाएगी? जरगा हो जाएगी। ये आपको पता होगा। 1722, 1722, 1597। दिलवाड़ा की मैं बात करता हूँ तो दिलवाड़ा हो जाएगा 1442। और अगर जरगा की मैं बात करता हूँ तो जरगा हो जाएगी 1431। तो ये चोटियाँ हैं, इनकी जो हाइट है वो आप देख लेना। तो अब बात करते हैं आगे। चैनल पर नए अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जयसमंद झील के पूरी पठार में स्थित है ऊपरमार का पठार, बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार या मालवा का पठार। तो अब बात करते हैं यहाँ पर आगे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लसाड़िया का पठार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संतों का शिखर। संतों का शिखर हो जाएगा दोस्तों गुरु शिखर, तारागढ़, खोले का हनुमान या नागवाड़। तो यहाँ पर हो जाएगा गुरु शिखर। 1722 या 27। चलो भाई नेक्स्ट, चुलिया जलप्रपात, बेड़च, बाणगंगा, चंबल या बनास। तो याद रखना चंबल। और इसकी कैसी मीटर, कैसी मीटर, ये आपको याद रखना है। चलो बात करते हैं आगे। तो 56 का मैदान किन के बीच है? 56 का मैदान किन के बीच है? याद रखना साथियों, 56 का मैदान किन के बीच है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, पहले ऑप्शन को पढ़ो। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या कुशलगढ़। या कुशलगढ़। तो याद रखना ये हो जाएगा प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं आगे। भाई, दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग है। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग। देखो कौन सा क्वेश्चन रह गया? चुलिया जलप्रपात। देखो चुलिया जलप्रपात 81 है या 18 है, शायद दोनों में से। लेकिन या तो 81 या 18 है। 81 मीटर या 18 मीटर, थोड़ा सा कंफ्यूज हो, आप देख लेना इसके अंदर से 81 या 18 है ना। तो देख लेना ये। अब बात करते हैं आगे। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग हैं, ऊपरमार का पठार, बोरट का पठार, विंध्य पठार, दक्कन का पठार, पोतवार का पठार, दक्कन का पठार। तो साथियों यहाँ पर याद रखना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्य का पठार या दक्कन का पठार। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली साथियों। अब बात करते हैं ऊपरमाल का पठार मिल जाता है, विंध्य पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार। तो साथियों यहाँ पर आ जाएगा विंध्य का पठार, ऊपरमार। याद रखना, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा साथियों। तो अब बात करते हैं, देखो राजस्थान की प्रीकेम्बियन चट्टानों को आधारभूत वर्णन किसने किया? ए एम होरेन और टी एच डी ला रोसे और एम एस कृष्णन ने या ए एल कॉल्सन ने। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होने वाला है बताओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा ए एम कोरोन। ए एम कोरोन, ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। अरावली पर्वत का एक प्रकार है, एक प्रकार है साथियों। तो याद रखना कौन सा हो जाएगा तो साथियों। तो देखो ज्वालामुखी, अवशिष्ट, फोल्डर या अवरोधी। तो याद रखना ये अवशिष्ट, अवशिष्ट हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ दोस्तों। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।